ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है गुरु महेश का रूप। ऐसे गुरु को नमन है जो है ब्रह्म स्वरूप। गणपति गुरु हिम गिरिसुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाये हृदय प्रदेश। बंदौ हनुमत लखन संग रिपुहन भरत सुजान। सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 86 से आगे चल रहे हैं। हमारे राम जी माता सीता सहित अपने भैया को साथ लेकर के और वन में चल दिए हैं। जो ही गांव वालों ने देखा गाँव उठे कि निकर चले दो भैया वन खोने कर चले दोनों भैया। निकर चले दोनों भैया वन खोने कर चले दोनों भैया। आगे आगे रामो चलत है और पीछे लक्ष्मण भैया वन खोने कर चले दोनों भैया। और तिनके बीच में चले जानकी तिनके बीच में चले जानकी। अरे संग वीर रम रैया वन खोन कर चले दोनों भैया। दोनों भाई वन को जा रहे हैं और हमारे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगवीरपुर पहुँचे जाई। श्रृंगवीरपुर पहुँच गए। उतरे रामदेव सरी देखी। कौन सी सरिता है वहाँ पर भैया श्रृंगवीरपुर में? यहाँ पर गंगा जी प्रवाहमान है। देव सरी देव गंगा और कीन दंड बरहार सब विशेषी। अरे भैया कोई भी पवित्र नदी के किनारे जाइए, जो ही जल बहता हुआ कल कल आपको दिखेगा तो कितना ही आप दुखी हो थोड़ी देर के लिए तो आप प्रसन्न हो जाएंगे। अब राम जी तो वैसे ही प्रसन्न है। वहाँ तो सुख दुख सर से प्रशंसाकारी। वहाँ ना तो कोई दुख है ना सुख है। बल्कि दोनों ने क्या कहा था माता जी से कि पिता दीन मोहे कानन राजू। हे माँ मुझे पिताजी ने अभी राज दे दिया है। माँ बड़ी लगती जल्दी कैसे दे दिया? अरे तेरा तिलक तो हुआ ही नहीं अभी। अरे नहीं माँ जंगल का राज दिया मुझे। ऐसे हमारे राम जी तो अपने भैया और श्रीमती को साथ लेकर के माता जी को साथ लेकर के माता सीता मैया को साथ लेकर के श्रृंगवीर और जा करके नर्मदा गंगा जी के दर्शन किए। लखन सचिव सिय कीनो प्रणामा सबई सहित सुख पायउ रामा। अब यहाँ पर भैया देखो संगवेरपुर पैदल नहीं गए। यहाँ पर संगवेरपुर तक तो गंगा जी तक तो देवसरी तक तो और सचिव महोदय साथ में थे ना सुमत जी, वो साथ लेके आ गए उनको और उन्होंने भी प्रणाम किया। लक्ष्मण जी ने भी प्रणाम किया, सीता जी ने भी ढोक दिया। और गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करन हरन सब सूला। सब सूला कौन से सूल है? 3 सूल कहे भाई हो भौतिक दैहिक दैविक तापा 3 प्रकार के सूल हैं। तो गंगा जी क्या करती है? तीनों प्रकार के सूल को दूर करती है। केवल पवित्र शरीर ही पवित्र नहीं करती, तन मन और उससे भी आगे लोक परलोक सुधारने वाली है देव गंगा। इसलिए तो अभी देखना कुंभ पे आदमी पागल बने चले जा रहे थे। सारा संसार उमड़ गया था दर्शन करने के लिए। तो ऐसा है भैया मेरा प्यारा देश। तो यहाँ पर सब सुख करनी सब सुख देने वाली हरन भवशूला और संसार के शूल को दूर करने वाली। कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा राम बिलो कहीं गंग तरंगा। और गंगा जी के तरंगों में जो है डूब रहे हैं भगवान राम। नाना प्रकार की कथाएं सुना रहे हैं अपने भैया को सीता जी को और बता रहे हैं कि गंगा जी कैसे अवतरी, किस प्रकार से तपस्या की भैया
सगर के कितने पुत्रों ने, और उसके बाद में अंशुमान और भागीरथ किस प्रकार से भागा भागा फिरा, और गंगो लक्ष्मण उसके बाद में गया शंकर जी के पास में, बोले महाराज और प्रसन्न तो हो गए गंगा जी पर, वो कह रही मुझे कौन संभालेगा, तो कृपा करिए। तब भगवान शिव की प्रार्थना की भोलेनाथ की, तब जा कर के गंगा जी बलराम जी समझा रहे भैया लक्ष्मण, ये मेरे इष्ट देव ने संभाली थी पहले गंगा, तब यहाँ आई है, और नहीं तो सीधी पाताल चली जाती वो। इस प्रकार से नाना प्रकार की कथा सुना रहे हैं और गंगा जी को तरंगों में झूल रहे हैं। और सच भई अनुजई प्रिय सुनाई, विबुध नदी महिमा, विबुध नदी देवताओं की नदी है भैया ये, इसकी महिमा बड़ी बहुत बड़ी महिमा है गंगा जी का। गंगा जी की कृपा हो जाए, कहते हैं गंगा जी का। वैसे हमारे यहाँ जो पवित्र नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, देखो एक श्लोक में देखो, हमारे संस्कृत के कवि के कितने प्रबुद्ध थे, और उन्होंने 4 पंक्तियों में पूरा बांध दिया, गंगा यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्रया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रा वेदवती महासु नदी ख्याता गया गंडकी। लीजिए साहब, इतनी प्रसिद्ध प्रसिद्ध नदियां हैं, और इनमें भी 7 नदी बहुत प्रसिद्ध हैं, और उन 7 में भी प्रमुख नदी गंगा मानी गई है। और इसी प्रकार से गंगा जी की तरह फिर विद्वान इधर आगे नर्मदा जी आए तो कहने लगे यथा गंगा तथा रेवा, अरे जैसी गंगा है वैसे ही रेवा है। तो इस प्रकार से सुंदर सुंदर नदियों की महिमा भी बहुत गाई गई है। यहाँ इस समय तो भैया राम जी गंगा के किनारे खड़े हैं और गंगा जी की महिमा गा रहे हैं। मज्जन की ने पंत श्रम गयऊ, और थकावट दूर भी हो जाती है। आप यदि थके हुए हैं और स्नान कर लीजिए ताजे जल से, तो ताज़ा जल में मिल जाता है भैया पवित्र नदियों का। तो जब गंगा जी में स्नान किया तो सारी थकान, अब बैठे बैठे भी भाई रथ में बैठे लोगों से मिले, रात भर चिंता में रहे, तो एक थकावट शरीर पे आई जाती है, तो सारा श्रम दूर हो गया। सूची जल पियत मुदित मन वायु, और शरीर की थकावट दूर हो गई, और जल का पानी भी किया, तो पान करने से क्या हुआ, मन जो है मुदित हो गया, प्रसन्न हो गया। सुमिरत जाय मिटय श्रम भारू, ते श्रम यह लौकिक काम। और फिर देखो वर्णन करते करते गोस्वामी जी कहते भैया भूल मत जाना, हाँ इस समय तो लौकिक व्यवहार कर रहे हैं, ये नर है, नर है क्या है, नहीं नहीं नर नहीं है, फिर याद दिला दिया, ये नारायण है जिनका स्मरण करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। वो आज किसका स्मरण कर रहा है, वो गंगा जी का स्मरण कर रहे हैं। लीजिए साहब, तो वो क्या है, हमें बता रहा है कि भैया तुम तो राम हो नहीं हो, तो तुमको मैं बता रहा हूँ, रास्ता बता रहा हूँ कि मैं राम होते हुए भी गंगा स्मरण कर रहा हूँ, इसलिए भैया तुमको भी स्मरण करना है। आप हमारे यहाँ तो भैया स्नान करते समय गंगा जी का स्नान करते हैं, और जब भी पंडित लोग भले चाहे और नल के पानी से स्नान करा रहे हो, सत्यनारायण की कथा में भगवान का, पर कहें गंगा स्मनो, ये गंगा जी का है, सन्निधि भवो, गंगा जी आ जाइए, और गंगा जल से हम स्नान करा रहे हैं। ये तो को भाव बस भगवान हमारी भावनाएं होती हैं, तो हम उस समय कैसे स्नान गंगा जी हर जगह तो उपलब्ध नहीं है जल हर एक के पास, तो फिर गंगा जी का स्मरण करते हुए पंडित लोग जो है साधारण जल से भगवान को, सत्यनारायण भगवान को स्नान कराते हैं, पर गंगा का स्मरण करते हैं उस समय। तो ऐसी गंगा के बारे में गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे ही भगवान हमारे राम जो हैं, ये केवल भैया नर नहीं है, ये नारायण है। लौकिक व्यवहार बता रहे हैं, तो ये बार बार हमको याद दिलाते थे, यही तो महिमा है, ये बड़ी विचित्र विशेषता है गोस्वामी जी की, कि वो बीच बीच में आपको ये भूल ना जाएं आप कहीं कि ये साधारण राजा के लड़के हैं और ये रोते गोते और चले जा रहे हैं जंगल में, ऐसी नहीं है भैया ये बात। ये मनुष्य एक आदर्श मनुष्य जो होता है, आदर्श पुरुष जो पुरुषोत्तम होता है, वो ऐसे उत्तम पुरुष का पात्र अदा कर रहे हैं मंच पर। जैसे हम लोग नाटक करते हैं ना, तो ऐसे ही हमारे राम जी भी हमारे लिए नाटक कर रहे हैं, तो ये याद दिला देते हैं भाई हैं। और सी सुमंत्र भ्राता सहित, कहाँ पहुँच गया भैया, उलट गया यार, बालक वृद्ध का है सब, 84 85 86।
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब आपको ज़्यादा समय नहीं लेंगे और आगे जो कथा है वो दोहा सुन लीजिए। मिल गया है। शुद्ध सच्चिदानंद में कंद भानुकुल के चरित करत नर अनुहरत संसति सागर से। देखिए क्या कहा राम जी के लिए, पूरा द्वैत और अद्वैत का ऐसा मिश्रण कर दिया जैसे दूध में पानी मिला देते हैं। तो दूध तो हो गए भाई राम जी हमारे हैं, और वो पानी क्या है उनका चरित्र, इस समय चरित्र बता रहा है वो पानी है, और पानी दिख रहा है वो भी दूध जैसा दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर शुद्ध सच्चिदानंद, शुद्ध दूध है भाई सच्चिदानंद। कंद भानुकुल के तू, ये भानुकुल के सूर्य कुल के जो ध्वजा है, सूर्य कुल की ध्वजा, लहराती हुई ध्वजा जो है। और चरित्र करत नर अनुहरत, पर अनुहर नर अनुहरत यानी मनुष्य की तरह चरित्र कर रहे हैं, चरित्र पानी दिखा रहे हैं हमको, वो पानी को दूध बना के बता रहे हैं आप। संसति साग, सारे संसार के सेतु है तारने हेतु। भाई ये तो पुल है हमारे, हमको उस पार जाना है, तो इसमें कोई पुल बना के जाओ, राम नाम का पुल लेकर के, राम नाम के सेतु लेकर के, सेतु पर चलते हुए आगे जाकर के उस पार हम जाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अक्षरम पदम भ्रष्टम मातरा हीन भवेत् तस्वर क्षमताम देव प्रसीद परमेश्वर।